स्कूल की जो बिल्डिंग उड़ाने किसी मंत्रालय को नहीं दिए, इसका क्या है? आज यहाँ पे पंचायत के 6 किले खराब करके गिर रखे हैं। 1 करोड़ रुपए की वेस्टेज है, उसको किसी महकमे तक देते होते सरी। ठीक है, मॉडल स्कूल ऐसे कोई कैसे किसी रख दिया ही नहीं। क्या प्रूफ? आज 7 साल में जो भी कलेक्टर लगा है, जो भी भाई जिस भी पोस्ट पे लगा है, वो प्रॉपरली वेल एजुकेटेड बंदा लगा है। जब भर्ती ना होती पूरी तो जब भर्ती पूरी नहीं होगी तो कहाँ लग गया वो? 5 साल हो गए, अब की बार कुछ नहीं कराया इन्होंने। अब की बार साफ सरेआम झूठ। ये भाई बैठे गाँव का, अगर मंदिर में पैसे दिए हो तो ये भाई बैठे, कहीं 5 रुपए दिए हो और गाँव में आगे विकास करे। ये देखिए रोड, देखिए, सुनो, कोई गांव अगर ये मंदिर की बात कर रहा है, ये कर रहा है, चाहे खेतों में मंदिर हो चाहे बाहर मंदिर हो, ओम प्रकाश धनखड़ रिकॉर्ड है। बादल हल्के में कोई मंदिर वाला ये बोलते हो मेरे को पैसे नहीं दिए। बीटेक एमटेक हूँ, हमको तो नहीं लगाया इन्होंने। आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। हम इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। हमारी चुनावी यात्रा है और इस यात्रा में जगह जगह जाकर के ये समझने की कोशिश कि आखिर लोगों के जहन और मन में क्या चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस बार लहर है, परिवर्तन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस खेमे की तरफ बैठी है कि हैट्रिक लगाएंगे जैसे लोकसभा में आए थे। लेकिन वहीं फिर से एक बार आवाज़ आती है कांग्रेस की तरफ कि हमने वे लोकसभा में हाफ कर दिया और विधानसभा में साफ कर देंगे। आम जनमानस है और ख़ास तौर से हुक्के की शाख जो हरियाणा को बनाती है सबसे अव्वल, और समाज को जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो हुक्के के साथ ही होता है। आम जनमानस है, समाज बैठा हुआ है, सभी बिरादरी के लोग हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं, सीधे जुड़ने की कोशिश कि आखिर इस बार क्या माहौल होने वाला है और उनके मन जहन में चल क्या करेंगे। सुनो, जो हमारे पूंजीपति हैं, जो बड़े घराने हैं, उनके जैसे महिंद्रा है, फलाना टाटा है, वो कह रहे हैं कि हम युवा वर्ग को हम नौकरी देंगे आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द इंडियन अग्निवीर योजना। तो वो पहले ही क्यों नहीं देते उनको? बेरोजगार आप घूमने क्यों देते हो? अग्निवीर योजना से हमारे विलेज के अंदर आर्थिक तंगी आई है और बेरोजगारी बढ़ी है। पहल तो किया, मौका मिलेगा, आर्मी से 4.5 साल का मौका मिलेगा, वो घर आएगा, गांव में अच्छी सोच लेके आएगा ना सर। 5 साल से युवा वर्ग को जो डिफेंस का था, हरियाणा में युवा वर्ग बेरोजगारी में आया है, बढ़ा है, वो ग्राफ कम नहीं। भाई साहब बात सुनो, हाँ भाई, आने वाली 8 तारीख दूर नहीं है। जो बोल रहे हैं, हम एक बोल रहे हैं, ये जमींदार है जिससे आप फौजी भाई से इंटरव्यू ले रहे हो, इससे ये पूछो बाजरा के दाम बढ़े या नहीं बढ़े। इससे पूछो जो भाई बोल रहा है एकदम बड़े किसानों के फायदे की है। ऐसा है, अभी ये भाई साहब बोल रहा है कि बाजरा, हमारी डाकला में मंडी खुली है, हमारी सीम में, सुबाना गांव की सीम में 5 केजी बाजरा नहीं है किसी भी खेत में। और अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप वीडियो ले आना, यहाँ पर राजस्थान से आके वहाँ से खरीदा हुआ बाजरा और यहाँ पर बिक्री होगा। जो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, जो बाजरा यहाँ सुबाना गांव की सीम कोई पटवारी तहसीलदार ये दिखा दे यहाँ 5 केजी बाजरा है, और वो फिर ट्रैक्टरों में भर भर के मिली भगत से इस बढ़िया पार्टी। करप्शन है भाई, करप्शन भाई नहीं है। इनकी बात सुनो, इन्होंने किया है, इन्होंने ये बोला बाजरा वहाँ से आता है। इस चीज को लेके सरकार ने अब की बार जो हमारे वीट थे, जो गेहूं थे, उनके ऊपर 20 क्विंटल किया कि हम एक जो है इंसान 1 एकड़ का 20 क्विंटल बेचेगा, तो वो आना बंद हो गया। कहाँ पे करप्शन है? करप्शन दिखाए तो सही, ठीक है। पूरी सरकार करप्शन में है। नहीं है सरकार कहाँ पे करप्शन में? आप दिखाइए भ्रष्टाचार। ये था हमारे गांव के लाइव एग्जांपल हैं। एक बंदे ने पैसे दिए और वो हरियाणा पुलिस में लगा, और दूसरे का जिसका नंबर था ये बोला ये बीजेपी का बंदा, इसका नहीं लगा। ये लाइव एग्जांपल आज भी सुबाना हम उससे मिलवा सकते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, जो प्योर भ्रष्टाचार। हम तो ये कह रहे हैं भाई 500 रुपए का सिलेंडर, ये अब कह रहे इनकी 10 साल सरकार होली, कांग्रेस कह रही है सर, बीजेपी की 10 साल, तभी ने 10 साल बीजेपी की सरकार होली, इससे पहले क्यों नहीं किया इन्हें? कांग्रेस के कैंडिडेट इतने ही मजबूत होते तो दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह रैलियां क्यों कर रहे हैं? अरे नेता है भाई, बड़े तो राजनाथ सिंह भी तो नेता ही है भाई, वो भी तो बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता है, वो भी तो बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो भी करेंगे जहाँ पे उनको मतलब कि अच्छा लगेगा वो वहाँ पे करेंगे। मानते हो ये बात तो आप भी? दीपेंद्र हुड्डा कहते लोग सूधा आदमी है और बड़ी अच्छी छवि है उनके प्रति। बादली हल्के में दीपेंद्र अब तक 3 गांव में आया है। हाँ। कुलदीपत आप जाके ऐसे पकड़ लो, ओम प्रकाश धनखड़ से बोल के दिखाओ ना एक बार। 5 साल में एक बार भी अगर उस बंदे ने 5 रुपए का गाँव में काम करवाया हो तो ये आगे बोल दो मैंने ये काम करवाया।
और बोलो हमारे गांव में विधायक ने काम ही नहीं किया। नहीं किया, आगे नहीं किया, और किसी लोग को कुछ नहीं किया। और बात यह है उसने है ना हमारे गांव के अंदर बोला, एक बार आया हमारे गांव के अंदर बोला 1 करोड़ रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा, उसने बहकाया लोगों को। आज उसको न्यू देखो 1 करोड़ रुपए क्या 2 लाख रुपए अगर गांव में दे रखे हो तो और बोलो एक बात बताओ आप, यह प्रूफ है करने का है। और 5 साल में ओम प्रकाश ने करे पूरे गांव का विकास दिखाई दे रहा है भाई। 5 साल से तो हम 25 साल पीछे गए हैं भाई। 5 साल में 25 साल पीछे चले गए। अरे भाई साहब क्या करें? अरे कांग्रेस ने फिर से उन्हीं के ऊपर विश्वास जताया। क्या विश्वास जताया कांग्रेस ने? अरे सिटिंग एमएलए जो होता है उस पे कांग्रेस ने उसके ऊपर विश्वास जताया है ना, तो अब पब्लिक रिजल्ट दिखा देगी। अब विश्वास जताया तो अब दिख जाए भाई क्या हाल हो रहा है। अरे ये बोल रहा है भाई हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ने की बात दूर, हाथों से पकड़े जब गांव के अंदर आवेगा हाथ पकड़ना तो पूरे पब्लिक बोल लेगी भाई। एक ऐसा बंदा है किसी भी गांव के मंदिर में, किसी भी चौपाट में सबसे ज्यादा रुपए देने वाला। सुख झूठ बोल रहा है। कल की सरेआम झूठ, ये जो सरेआम झूठ है भाई, देखो भाई कैमरे सामने झूठ बोल रहा है सरेआम। एक चीज समझाइए, ये कह रहे हैं कि ऐसा विधायक किस बात के लिए चुनना जो गांव में आए ही ना, लोगों के बारे में बात ही न करे। कब नहीं आया बताओ दादा। वो तो अभी जिस आदमी को जहाँ पर अपना मत देना है वो तो उसके पक्ष में बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो यहाँ की जो रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो बादली हल्का है, इसके अंदर एबिलिटी के लिए जो आज कैंडिडेट है वो जो कांग्रेस का है वो बेटर है और भविष्य की आशा उसी पर गाँव के लिए सरकार क्या की 10 साल कौशल योजना लेके आई, जो एबिलिटी थी वो लगा भाई। जिसको कुछ है होता ही नहीं तो वो कैसे लग जाएगा? एबिलिटी वाला HKRN ये इनकी खुद की पॉलिसी है। बीजेपी वाले खुद के बंदे लगाते हैं। मैं बीटेक एमटेक हूँ, हमको तो नहीं लगाया इन्होंने। हमको अभी तो बोल रहे थे आपकी सारी चीजें जो है हमने की और हमें मिल गई नौकरी। दूसरी बात सुनो, एक मिनट इधर मेरी सुनो बात। इन्होंने ये कही भाई जी ने कभी भी कुलदीप वत्स ने किसी गांव में मंदिर चौपाट किसी भी रास्ते किसी के लिए पैसे नहीं दिए। मंदिर में नेम ठुआओ किस कहाँ नहीं दिए पैसे। सुनो एक मिनट दूसरी बात है, इसको खत्म कर लेते हैं। आप आज कुलदीप वत्स ने तो विधायक बनने से पहले से देते आ रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के पास 11 महकमे थे, पंचायत, इरिगेशन, जो बड़े बड़े क्या नाम एग्रीकल्चर, सारे जो उनके बाद भी सारे सरपंचों के पास पैसे। गाँव में कहाँ विकास हुआ हमें तो पता नहीं। कह रहे क्या हुआ, ऐसे लोगों को जिता के क्या करेंगे? भाई बात ऐसी है, गांव में विकास दिखाई दे रहा है 5 साल का। कुलदीप वत्स को कोई गली बनाई हो तो इससे पूछ लो। रही मंदिर की बात, ये 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। कोई काम आने का काम में कोई नहीं, काम तो जब होगा। सरकार भी तो नहीं थी सर। अरे किसकी सरकार रही थी? डैकला गाँव में मंडी बनवाई ओम प्रकाश धनखड़ ने बनवाई, जो जमींदार के लिए सुविधा हो रही है। ठीक है, और सुनो जो मंडी बनवाई है विकास है क्या है ये पूछो इनसे, विकास है क्या है? मंदिर पे ही रुके रहेंगे। मंडी डैकला मंडी जो खरीदार करवाई। एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट, हमारा बाईपास गांव का बाईपास पूरे 5 साल बीत गए बीजेपी राज में। धनखड़ साहब ने बनने नहीं दिया। एक मिनट, कोई भी गाड़ी ओवरलोडिंग गाड़ी आरटीओ को फोन करना, चालान कटवाने, नाके लगवाने, ये इसके काम। ऐसे नहीं जीतेगा। 5 तारीख को पेपर 5 तारीख को विधायक जी का पेपर है और दूसरी बार हम चुन के विधानसभा। एक बात बताइए, ये हाईवे के बारे में बोल रहे हैं, जो हाईवे वाला था उस पे ऊपर हाई कोर्ट में केस चला हुआ था। आज वो केस जीत चुकी है सरकार। अभी आचार संहिता जैसे भी इनका विधायक आ गया वो गारंटी लेता है बनवाएगा, लेकिन वो हमारी चौपाट में आज बोल के गया धनखड़े कि भाई हम बनवाएंगे। ठीक है, और ये स्कूल की जो बिल्डिंग उड्डाने किसी मंत्रालय को नहीं दिए, इसका क्या है? आज यहाँ पे पंचायत के 6 किले खराब करके गिर रखे हैं। 1 करोड़ रुपए की वेस्टेज है, उसको किसे महकमे तक देते होते सरी। ठीक है, मॉडल स्कूल ऐसे कोई कैसे किसी रख दिया ही नहीं। क्या प्रूफ? आज 7 साल हुड्डा जी ने पास किया था। हुड्डा जी ने ये बैठे बड़े दादाजी ताऊ जी बैठे हुड्डा साहब ने बनाया, वो इन्हें धनखड़ साहब ने रख दिया। जो जमीन
इन्होंने 25 लाख 22 लाख में जो जमीन ली, आज वह 5 करोड़ की जमीन बिक रही है। हमारा इतना भारी नुकसान करना जमींदार का सबसे भारी नुकसान है। आज भाव दे रही है सरकार हमारे को, जमींदार को सरकार ने भाव दिया है। सरसों का भाव हमारे को दिया, बाजरा भाव 3 गुना कर दिया। अब नाट जाओ, बाजरा भाव नहीं किया। भाई साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी देंगे, सरकार तो लाइए पहले। क्या राहुल गांधी देगा? 70 साल में कुछ दिया नहीं ना, क्या दिया? 25 लाख रुपए कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या 25 लाख की? जब यही प्रॉपर दे रखा है, 5 लाख दे रखा है, 10 लाख और देने लग रहा। स्टार्टिंग किसने किया? ऐसा है, ये बताओ। और जमींदार के लिए ये बताओ, इस सरकार ने क्या गलत किया जमींदार के लिए? 2000 रुपये अब दे रहा है ऑनलाइन, जिसके वे हैं जो खाली हो या और कुछ हो जाओ, जितना भी हर एक जमींदार का 2000 रुपये दे रहा है। ये सरकार न तो किसानों के हित के बारे में सोच रही है, न तो पहलवानों के हित के बारे में सोच रही है, और न ही जवानों के बारे में सोचा है और किसानों के बारे में सोचा है। आज तक किसानों के बारे में सोचा है तो बीजेपी सरकार ने सोचा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और बिना खर्चे और बिना खर्चे और बिना पर्चे नौकरी ये मिल जाए सबूत रहा। इसके अगर पूछो, इसको अगर 1 रुपये भी लगाओ तो नौकरी का। और पहले क्या होता था? पहले नोट चलते थे, गांव में दलाल होते थे। इन 5 साल में बीजेपी सरकार ने सीईटी 2022 में लिए थे 5 और 6 नवंबर को। उसके बाद इन्होंने कोई भर्ती करी हो, आज 2022 आ चुका है, 3 साल इन्होंने पूरे बिता दिए हैं। हरियाणा में अब तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है। कहते हो तो मैं सबूत दिखाऊं, मैं हर परीक्षा दे चुका हूं, रिजल्ट जो है इनका अभी तक पेंडिंग है, अभी तक इनकी सरकार में पेंडिंग है। सीईटी के तहत 25,000 युवा आज हर जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। कोई कहीं जगह पर बैठा है, कोई कहीं जगह पर। युवा रोजगार की बात करते हैं, देखिए युवा किस तरीके से परेशान। आज से 10 साल पहले, अब तो 10 साल बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में। उससे 10 साल उससे पहले उड्डाई सरकार थी। उस टाइम पे देखो, नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं, लेकिन जज्जर बस स्टैंड के अंदर, जज्जर डिपो के अंदर एक कंडक्टर ऐसा है, उसको 100 रुपये दे दो टिकट काटने के लिए, और उसको 12 रुपये की टिकट बनवा लो, वो 98 रुपये उल्टे दे देता। वो कैसे लग गया भाई? वो तो बोल रहे हैं मैं 5 लाख दे के लग गया हूँ। एक बात, ये तो सीधी सी बात हो गई। और आज के दिन देख लो, जो बीजेपी सरकार में जो भी कंडक्टर लगा है, जो भी भाई जिस भी पोस्ट पे लगा है, वो प्रॉपरली वेल एजुकेटेड बंदा लगा है। जब भर्ती ना होती पूरी तो जब भर्ती पूरी नहीं होगी तो कहाँ लग गया वो? 5 साल हो गए, अब की बार कुछ नहीं कराया इन्होंने। अब की बार साफ। हाँ, युवा कह रहे हैं साफ। भाई तुम क्या कहोगे? भाई कुछ साफ नहीं है, इसने तो सबके लिए सोचा था। अब की बार इनके विधायक जी थे, उन्होंने क्या किया इस साल? 5 साल कुछ भी किया। बल्ले बल्ले कर दिया भाई साहब। क्या बल्ले बल्ले कर दिया, ये तो बताओ। बल्ले बल्ले क्या कर दिया? 5 साल हम जुटिए भाई बैठे गाँव का। अगर मंदिर में पैसे दिए हो तो ये भाई बैठे, कहीं 5 रुपए दिए हो और गाँव में आगे विकास करे। ये देखिए रोड, देखिए, सुनो, कोई गाँव अगर ये मंदिर की बात कर रहा है, ये कर रहा है, चाहे खेतों में मंदिर हो चाहे बाहर मंदिर हो, ओम प्रकाश धनखड़ रिकॉर्ड है। बादल हल्के में कोई मंदिर वाला ये बोलते मेरे को पैसे नहीं दिए। और बोलो पिछली बार क्या हुआ था? 5 साल में ना, 5 साल में 5 तारीख को पब्लिक दिखा देगी। जमींदार के लिए अगर किया तो सरकार ने किया, अगर कोई नाटक लगा उन्हें कम्मा है। और बोल मंडी की है, जो मंडी हमारी नहीं दाढ़ी बजरंग पुनिया के लिए। भाई रुक जा। बजरंग पुनिया, आप सुनो, बजरंग पुनिया का ये जो भी कैटेगरी, भाई जो भी कैटेगरी में खेला है, जड़े नीचा रहो। अमन शाहरावत इसका मुकाबला था, यो हार गया। अमन शाहरावत ऊपर गया, ब्रोंज मेडल लेकर आ रहा है। बजरंग पुनिया इसने नीचा रहा हो तो ये ऊपर जाएगा। ये तो सोचा हमने परमानेंट टिकट मिल जाए, बोले मेडल दे दिया। मेडल दिन की कमाई है, दे दें। जो सरकार ने राशि जो इन तक नौकरी दे रखी, वे पैसे उल्टे दे दो। ये मान लेंगे इतने 10-10, 12-12 करोड़ ये रुपए लेकर बैठे मन्नू बाखरे। 40 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट हुई है। हुड्डा साहब ने हरियाणा में नीति लाए, पदक लाओ पद पाओ। डीएसपी लगाए थे, इंस्पेक्टर लगाए थे, आज कहाँ है वो? बताओ मेरे को, कहाँ है वो? सारा नाश कर कदर दिया इन, यही से बैठा दिए, नाश कर दिया भाई जी। आपकी बात एक सबसे बड़ी, आपने एक बात बोली थी, बोला कि मैं B.Tech हूँ, M.Tech हूँ। अगर आपका अंदर कैपेबिलिटी, आपने टेस्ट क्लियर करा है, चाहे बीजेपी सरकार आई, अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा। रुक तो जा भाई, टाइम लगता है। क्या क्यों नहीं लगेगा यार? हम भी लग रहे बिना खर्ची बिना पर्ची भाई, हम भी सर्विस में हैं यार।
अरे उड्डागराज का तो बता दिया भाई, एग्जाम्पल है पूरे किसका, वो कंडक्टर वाला रहा, और भी 10 एग्जाम्पल है, नाम तो किसका लेवा, हकीकत है भाई। भाई एक चीज समझाओ, उधर तो एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मैदान ताल ठोक रहा है भाई। निर्दलीय प्रत्याशी जो भाग्य में वो ले जाएगा भाई, ठीक है। गुलिया खाप के प्रधान है विनोद गुलिया जी, 30 साल उन्होंने कुलदीप सर का सबका समर्थन कर दिया। अपने समाज के साथ नहीं जाएंगे, वो अपने समाज के साथ नहीं जाएंगे। भाई साहब खुड्डन गांव में, भाई साहब की बात बड़ी करूं, खुड्डन गांव में दीपेंद्र हुड्डा जी आए, बोले के चंडीगढ़ जाने खातर बस लाग रही है। गांव वाले नु बोले बस होना बैठा तो बोला प्राइवेट वोल्वो खड़ी है एसी वाली, उसका इशारा बस कैड नहीं था, उसका इशारा था अजीत गुलिया कैड, यानी अजीत गुलिया अगर जो भी वोट काटा कुलदीप वत्स की, और ओपी धनखड़ 25 से 30 हजार वोटों की लीड से जीत रहा है। मेरी बात सुनना, ओपी धनखड़ का तो कोई रोल नहीं है बादली हल्के में, इसको तो राष्ट्र में ले जाए, सेंटर में ले जाने की बात चल रही इसको तो। अच्छा। भाई तू हमारे पास कर ले कुछ, कोई दिन जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कह दी, ये मान नहीं रहे, अब की बार घेसड़े मारेंगे हल्के। चलिए, लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पे लेंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।